चलिए हम लोग देखेंगे छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन है कि अगर कौन ए और कौन बी जो है वो न्यून कौन है। न्यून कौन का मतलब जिसका मान 90 डिग्री से कम है, और यहाँ पे दिया गया है कि कॉस ए कॉस बी बराबर है, तो हमको प्रूफ करना है कि कौन ए और कौन बी बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मान लेते हैं दो समकोण त्रिभुज। चलिए, तो ये मेरा एक पहला समकोण त्रिभुज है और ये मेरा दूसरा समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पे क्या दिया गया है, ए। अब बी सी हम लोग नहीं ले सकते क्योंकि बी दूसरे वाले त्रिभुज में होगा। ठीक है, तो हम लोग नाम दे देते हैं ए सी, चलिए डी। ठीक है, और दूसरे वाले में बी ई एफ। ठीक है, चलिए, तो हम लोग जो काम किया इसको लिखते हैं। माना, हम लोग क्या किए, माना त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बी ई एफ दो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी है। या जिसमें कटिए, इसके जगह पे लिखिए तथा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तथा कॉस ए बराबर कॉस बी है। हमको प्रूव क्या करना है कि दोनों एंगल जो होगा ए और बी है, ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग इस वाले त्रिभुज में देखते हैं कॉस ए एंगल के लिए इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, साथ वाली भुजा जो होती है ये हो जाती है आधार, और सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कॉस ए का मान। तो कॉस ए बराबर हम लोग डिफाइन करते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन है, ए सी, कर्ण कौन है, ए डी। तो ये क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए डी। फिर से कॉस बी, इस वाले त्रिभुज में अगर कॉस बी लिखे क्या हो जाएगा, बी बटे बी एफ, आधार बटे कर्ण, बी ई बटे बी एफ। ठीक है, हमको क्या दिया गया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर कॉस बी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉस ए का मान कितना है, ए सी बटे कितना, ए डी बराबर कॉस बी। कॉस बी का मान कितना है, बी बटे बी एफ। ठीक है, चलिए एक साथ जो भुजा है ए सी, ठीक है, अरे ए सी और यहाँ पे ए सी और क्या दिख रहा है, ए डी। तो ए सी के सामने यहाँ पे देखिए क्या है, बी। तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं बाद में देखेंगे, आपको बताएंगे। ए सी और बटे क्या, बी। इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है, इसको यहाँ पे ले गए। ये जो बी है इसको नीचे ले आए और इसको ए डी जो है इसको ऊपर ले गए, ए डी बटे बी एफ। इसको मान लेते हैं कि ये के है। ठीक है, मान लीजिए, माना। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए ये भुजा बटे ये भुजा, ठीक है, और ए डी बटे बी एफ, ए डी ये भुजा बटे ये भुजा, ये दोनों बराबर है। और हम लोग अगर प्रूफ कर दें कि जो ये भुजा बटे ये भुजा है, ये भुजा बटे ये भुजा है, दोनों क्या है, के है नहीं। और यही अगर हो जाए ये भुजा बटे ये भुजा, मतलब डी बटे एफ ई, तो हम लोग जानते हैं कि एक थ्योरम है जैसे कि अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। समरूप हो जाते हैं फिर कौन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का काम क्या रहा, ये भुजा बटे ये भुजा का अनुपात के दिखाना, नहीं, क्योंकि हम लोग इसको क्या माने हैं, के। तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं, क्या काम करते हैं, हम लोग लिख लेते हैं डी सी बटे ई एफ। तो हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे क्या, डी सी बटे ई एफ बराबर, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डी सी बटे ई एफ बराबर, डी सी जो है ये अगर इसका मान हम लोग लिखें इसके टर्म में, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो इसका स्क्वायर माइनस क्या होगा, इसका स्क्वायर। मतलब कि अगर इसको लंब मानते हैं तो लंब का स्क्वायर जो हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, ए डी का स्क्वायर बटे, सॉरी, ए डी का स्क्वायर माइनस क्या है, ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई एफ के लिए अगर लिखें, और यहाँ पे क्या हो जाएगा,
डी सी का स्क्वायर नहीं, ये क्या है, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, लेकिन फिर लंब का इसको स्क्वायर नहीं किए, यहाँ क्या डालना होगा, रूट डालना होगा, रूट अंडर, ठीक है। इस ई एफ के लिए क्या डालना होगा, रूट ई एफ बराबर कर्ण कौन है, बी एफ का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, बी ई का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो ए सी है इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए सी बराबर, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझा ही देते हैं। ए सी बटे बी, ए सी बटे बी बराबर, इसको ले जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है के, तो ये क्या है के, इसका मतलब ए सी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के इंटू बी ई, ठीक है। और इसी प्रकार ए डी बटे बी एफ बराबर क्या है, ए डी बटे बी एफ बराबर के, तो ए डी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स बी एफ। अब ये ए सी का मान और ए डी का जो मान है इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू के टाइम्स क्या है, बी ए सी, सॉरी ए सी और ये क्या है, ए डी के टाइम्स क्या है, बी एफ, तो के टाइम्स क्या लिखेंगे, बी एफ, इसका क्या है स्क्वायर, इसका क्या कर दिए स्क्वायर, माइनस जो हमारे पास क्या है ए सी क्या है, के टाइम्स बी, तो के टाइम्स बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और इस पूरे क्या रूट अंडर डिवाइडेड बाय, नीचे में क्या है बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, तो हम लोग को निकालना है डी सी बटे ई एफ बराबर डी सी, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, इसका क्या हो जाएगा के स्क्वायर बी एफ का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी, यहाँ पे क्या था बी ई, ए सी क्या था बी ई का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे के स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाएगा, और के स्क्वायर का अगर रूट निकालते हैं तो क्या जाता है के, तो ये हो जाएगा के टाइम्स रूट अंडर, चलिए यहाँ पे लिखे नहीं है, नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे नीचे में क्या है रूट अंडर बी एफ का स्क्वायर माइनस रूट अंडर बी एफ का स्क्वायर माइनस क्या है बी का स्क्वायर, तो विच इज इक्वल्स टू यहाँ पे देंगे बटे के सामने बराबर के टाइम्स बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर डिवाइड बाय रूट अंडर बी एफ का स्क्वायर माइनस बी ई का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, दोनों क्या ऐसे में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये भी क्या आ गया के, तो डी सी बटे ई एफ बराबर भी क्या आ गया के। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ए सी बटे बी बराबर ए डी बटे बी एफ बराबर डी सी बटे ई एफ, ए सी बटे बी बराबर ए डी बटे बी एफ बराबर डी सी बटे ई एफ, ये तीनों क्या है बराबर है, तो लिखते हैं हम लोग ए सी बटे बी बराबर हमारे पास है ए डी बटे क्या है ए डी बटे बी एफ बराबर डी सी बटे क्या है एफ ई एफ, ई एफ लिखें, बात बराबर है, और ये बराबर है इस के, अतः त्रिभुज कौन सा ए सी डी तथा बी ई एफ क्या है समरूप हैं, अगर ये समरूप है तो दोनों कौन क्या होगा बराबर होगा, तो अतः आप लिख सकते हैं फिर से, अतः क्या लिख सकते हैं कौन ए बराबर क्या कौन बी, ये सिर्फ कौन ही बराबर नहीं होगा, ये तो 90 डिग्री है, ये तो बराबर ही है, ये दोनों भी क्या होगा बराबर होगा, कौन डी और कौन एफ भी क्या होगा बराबर हो गया। तो हम लोग का प्रूफ हो गया छठा क्वेश्चन का कि अगर ए और बी दोनों न्यून कौन है और कॉस ए कॉस बी क्या है बराबर है, तो कौन ए और कौन बी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। चलिए